कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले किसी प्राचीन सभ्यता में एक मनुष्य जन्मा, जो जन्म से अंधा था। उसने कभी सूर्योदय नहीं देखा, कभी अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा, कभी अपने ही हाथों की रेखाएं नहीं देखी। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी, एक प्रश्न था, मैं कैसा दिखता हूँ, यह संसार कैसा है। वह दूसरों से सुनता था, आकाश नीला है, पेड़ हरे हैं, तुम्हारी आंखें बंद हैं। पर वह पूछता, नीला क्या होता है, हरा कैसा होता है। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, कोई कहता नीला ठंडा है, कोई कहता हरा शांति जैसा है। लेकिन अनुभव के बिना शब्दों की सीमा होती है। उस अंधे मनुष्य ने निश्चय किया, अगर प्रकृति ने मुझे आंखें नहीं दी तो मैं स्वयं बना लूंगा। वर्षों तक उसने पत्थरों को छुआ, धातुओं को पहचाना, ध्वनियों को परखा, स्पर्श को समझा। उसने पाया कि संसार में नियम है। ध्वनि एक तरंग है, स्पर्श एक कंपन है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। धीरे धीरे उसने उपकरण बनाए, लेंस बनाए, संरचनाएं बनाई और अंततः उसने ऐसी आंखें बना ली जो उसके शरीर का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उससे जुड़ी थी। पहली बार उसने अपने हाथों को देखा, पहली बार उसने स्वयं को देखा। उस क्षण क्या वह मनुष्य संसार को देख रहा था, या संसार उसके माध्यम से स्वयं को देख रहा था? अब कल्पना को थोड़ा और विस्तृत कीजिए। वह अंधा मनुष्य सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक प्रतीक था। वह स्वयं ब्रह्मांड था। हाँ, यही ब्रह्मांड जिसमें हम रहते हैं, जिसकी आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है। 13.8 अरब वर्ष पहले एक अत्यंत सघन और ऊर्जावान अवस्था थी। उसे हम सिंगुलैरिटी और बिग बैंग कहते हैं। वहां कोई तारे नहीं थे, कोई ग्रह नहीं थे, कोई जीवन नहीं था, सिर्फ ऊर्जा थी और कुछ मूलभूत नियम। समय और स्थान उसी क्षण जन्मे। उससे पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बने, बस इतना ही। क्या उस समय ब्रह्मांड को पता था कि ये साधारण परमाणु एक दिन कविता लिखेंगे, प्रेम करेंगे, दर्शन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन संभावनाएं जन्म ले चुकी थी। जब गुरुत्वाकर्षण ने गैस के बादलों को संकुचित किया तो तारे जन्मे। तारों के भीतर नाभिकीय संलयन हुआ, हाइड्रोजन ने हीलियम को जन्म दिया, हीलियम से कार्बन बना और फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन। जब विशाल तारे अपने अंत में सुपरनोवा बनकर फटे तो उन्होंने इन तत्वों को ब्रह्मांड में बिखेर दिया। हमारे शरीर का कार्बन किसी तारे के भीतर बना था। हमारे रक्त का आयरन किसी सुपरनोवा का उपहार है। हम सचमुच तारों की धूल है, लेकिन कहानी अभी अधूरी है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक गैस और धूल का बादल सिकुड़ा। केंद्र का जन्म हुआ, सूर्य, और उसके चारों ओर बने ग्रह। उनमें से एक था पृथ्वी, न बहुत गर्म, न बहुत ठंडी, सही दूरी, तरल जल, वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र। क्या यह चमत्कार था या नियमों का एक सुंदर संतुलन? शायद दोनों। प्रारंभिक महासागरों में सरल अणु जटिल बने। कार्बन ने अद्भुत संरचनाएं बनाई, आरएनए, डीएनए, कोशिकाएं, और जीवन जन्मा। लाखों वर्ष बीते, प्रजातियां आई गई, डायनासोर आए और मिट गए, स्तनधारी उभरे, और अंततः एक प्रजाति आई जो आकाश की ओर देख सके, मनुष्य। अब प्रश्न वही है जो उस अंधे मनुष्य ने पूछा था। जब हम तारों को देखते हैं तो क्या हम उन्हें देख रहे हैं, या वही तारे जो कभी हमारे भीतर बने आज हमारे मस्तिष्क के रूप में स्वयं को देख रहे हैं? फिजिक्स ने नियम दिए, केमिस्ट्री ने जटिलता दी, बायोलॉजी ने जीवन दिया और कॉन्शियसनेस ने अनुभव दिया। हिंदी में हम इसे कहते हैं दर्शन। दर्शन केवल देखना नहीं है, दर्शन है सत्य का साक्षात्कार। यह विचार ईश्वर का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे व्यापक बनाता है। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो वह इन नियमों में भी होगा। यदि ईश्वर सृजन करता है तो वह सृजन की प्रक्रिया में भी होगा। शायद ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, बल्कि वही चेतना है जो ब्रह्मांड में धीरे धीरे प्रकट हुई।
जैसे बीज में वृक्ष छुपा होता है, वैसे ही बिग बैंग में मनुष्य की संभावना छिपी थी। जब हम यह समझते हैं कि हमारे भीतर के परमाणु अरबों वर्ष पुराने हैं, तो अहंकार टूटता है। हम छोटे हैं पर अर्थहीन नहीं, हम क्षणिक हैं पर व्यर्थ नहीं। हम वही ब्रह्मांड हैं जो स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा है। उस अंधे मनुष्य की कहानी याद कीजिए। उसने आंखें बनाई ताकि वह स्वयं को देख सके। ब्रह्मांड ने भी अरबों वर्षों में आंखें बनाई, वे आंखें हम हैं। जब आप अगली बार किसी तारे को देखें तो समझिए वही तत्व आपके भीतर भी है। अंत में आपको इस कविता के साथ छोड़े जाता हूं। अनादि अंधकार की गोद में सूक्ष्म ज्वाला जब जागी थी, काल शून्य के नीरव क्षण में पहली लहर जब भागी थी, वही निहित था स्वप्न समूचा, तारों जीवन मन विचार का, बीज उसी में मौन पड़ा था इस आत्मा के विस्तार का। धूल गगन की घूम रही थी, नियमों का अनुशासन लेकर, रचती थी वह सूर्य सहस्रों अग्नि ज्योति का व्रत धरकर। आज वही धूल चेतन बनकर प्रश्न लिए खड़ी है द्वार, कौन जगह है इन नयनों में, कौन स्वयं के है यह पार। नभ का अंश धरा पर उतरा, कण कण में इतिहास समाया, तारों की ज्वाला से निकला यह जीवन का दीप जलाया। ज्योति वही जो दूर गगन में सूर्य रश्मि बनकर चमकी, वही स्पंदन हृदय में धड़के, वही श्वास बनकर दिल की। मैं मिट्टी भी, मैं बीज भी हूं, मैं ही वन की छाया गहरी, मैं ही प्यासा मेघ बना हूं, मैं ही वर्षा की धारा बहरी। अणु अणु में अग्नि प्राचीन है, काल जयी वह तारा जागे, रक्त धार में बहता लोहा किसी स्फोटित सूर्य से आगे। देख रहा जब नभ को मानव, कौन किसे पहचान रहा है, दृष्टा भी तू दृश्य भी तू ही, कौन स्वयं को जान रहा है। रूप बदलकर रसायन बनना, रसायन से जीवन खिलना, जीवन से फिर चेतन होना, चेतन से फिर दर्शन मिलना। मैं ही तेरा रूप प्रकट हूं, तू ही मेरा अंतर्नाद, मैं ही वह ज्योति प्राचीन हूं जिससे आलोकित है संवाद। नभ को निहारे जब यह नैना, नभ ही भीतर झांक रहा है, तारों का यह मौन तपस्वी स्वयं स्वयं को आंक रहा है। धूल नहीं बस तारा जागृत, धूल नहीं बस तारा जागृत, क्षण भंगुर पर अर्थ अपार, जब तक चेतन दीप जलेगा देखेगा खुद को संसार। देख रहा जो तारों को तो तारों की ही आंख बना है, जो ज्वाला थी दूर गगन में वह ही मन का राग बना है। दृष्टा भी तू दृश्य भी तू है, दृष्टा भी तू दृश्य भी तू है, भेद यहाँ बस नामों का है, जल तरंग से भिन्न न होता, मर्म यह ही धामों का है। अब जब अगली बार आप आकाश को देखें तो केवल तारों को मत देखिए, शायद वही ब्रह्म आपकी आंखों से स्वयं को देख रहा हो। ओम तत्सत।